हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं आज सिखाने जा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट 2.5 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, और आखिरकार एक लाइक तो बनता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सो एज आई सेड, आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.5, और मुझे कुछ पॉइंट्स और फॉर्मूलाज यहाँ पर लिखने पड़े ताकि आप लोगों को इजी हो सके रिमेंबर करने के लिए, ताकि सम्स करने में आसानी हो। तो यहाँ पर कुछ 6 पॉइंट्स, उनमें कुछ फार्मूलाज भी है, तो वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 2.5 स्टार्ट करेंगे, जो पेज नंबर 49 पर है। तो देखिए, पहला है ये जो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें देखो एक एक करके डिस्कस करूँगा मैं। ये इसे कहते हैं अल्फ़ा। क्या है ये? इस तरह से इसको कहते हैं अल्फ़ा, इसे कहते हैं हम बीटा। दिस आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है ये दोनों? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फ़ा और बीटा। और ये माइनस बी इनके फार्मूलाज है। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या है? नेगेटिव बी अपॉन ए। और वही दूसरी तरफ है अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ सी अपॉन ए। तो वही है ए एक्स स्क्वायर प्लस वही ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखा है देखो, बी एक्स प्लस सी। प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में हमने देखा था ए का क्या रहेगा, बी का क्या रहेगा, सी का क्या रहेगा, उस हिसाब से वो अप्लाई करना रहता है। तो ये इम्पोर्टेंटली आप लोग रिमेंबर करो, याद रखो, स्टडी करो इसको। सेकेंड है डिस्क्रिमिनेंट। ये एक नया टर्म है आप लोगों को सीखने के लिए। डिस्क्रिमिनेंट को शॉर्ट में इस तरह से सिंबलाइज करते हैं, डेल्टा, या ये ग्रीक लेटर का मेंशन किया है टेक्स्ट बुक में। तो डिस्क्रिमिनेंट का ये साइन है, जिसका फॉर्मूला वही है जो आपने प्रीवियसली देखा था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो क्या है डिस्क्रिमिनेंट? यानी कि ये इस साइन का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। एंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर। एज आई सेड, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में हमने किया था ये फॉर्मूला के अंदर था वो रूट लगा करके, तो वही। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है यार, अगर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0, देन द रूट्स मतलब वो अल्फ़ा बीटा आर रियल एंड इक्वल। ये बात याद रखना है। जब डिस्क्रिमिनेंट मतलब ये साइन इज इक्वल्स टू 0, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर है 0 से, देन द रूट्स आर रियल बट इट इज़ अनइक्वल। एंड व्हेन the ये discriminant is smaller or you can say lesser than 0, then it is not real। ये इसका एक छोटा सा ही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है छोटा सा, इतना ये नहीं है। मतलब ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं 1 मार्क्स के लिए, पूछना हो तो उन लोगों को, तो इतना कुछ नहीं। बट आप लोग ये सब याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर क्या बोलते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा इज़। तो ये फार्मूला याद रखो। थोड़ा सा फंबल हुआ, सॉरी फॉर दैट। आई एम रिपीटिंग अगेन। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा इज़ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये फार्मूला भी आप लोगों को स्टडी करना है। और कुछ 2 इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज है जो आखिर के इसी प्रैक्टिस सेट के आखिर में आप लोगों को सॉल्व करना होगा। पहला है 5th वाले में है अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर का क्या था? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। और ये देखो अल्फ़ा प्लस बीटा द होल क्यूब, इसका भी फॉर्मूला स्टडी करना है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा, और ये ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आप लोग समझ जाओगे, अगर आप ये चीज़ें याद रखोगे, ये स्टडी करोगे थरली, तो आप लोग जब सम सॉल्व करोगे तो ईजी पड़ेगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। सो आप सभी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 49 ओपन कर लीजिएगा। उसमें मैंने यहाँ पर ही क्वेश्चन लिख दिया है, तो कुछ टेंशन की बात नहीं है। तो देखो यहाँ पर ना, पहला क्वेश्चन में देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये आप लोगों को मैंने बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर कुछ दिया गया है, जैसे कि एक डेल्टा है विच इज़ 5 एंड अनदर, इसको डेल्टा बोल सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट को, और एक है इज़ -5। ठीक है, तो एक इसके नेचर ऑफ रूट्स, अगर आप टेक्स्ट बुक में देखो ऊपर नीचे बॉक्सेस हैं, तो ये क्या है, अगर देखो हमने क्या पढ़ा था
कि अगर डिस्क्रिमिनेंट विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो इसमें ज़ीरो तो नहीं है। और एक है इफ़ द ये डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो देन द इक्वेशन इज़, तो ये क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो, 5 है, ओके। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब ज़ीरो से बड़ा है 5, और एक ये है विच इज़ लेसर देन डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेसर देन ज़ीरो मतलब नेगेटिव में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, इट इज़ रियल एंड अनइक्वल, जगह नहीं है, सॉरी फॉर दैट। और ये सेकेंड वाला तो नॉट रियल होगा, बिकॉज मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। देखो, एक है इफ़ द डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो क्या है, रियल एंड इक्वल। ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, 5 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो इट इज़ रियल एंड इक्वल। ये 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड दिस इज़ -5, तो विच इज़ लेसर, डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेसर देन ज़ीरो मतलब नेगेटिव में आ रहा है, तो इट इज़ नॉट रियल। समझिए ये वाला। सेकेंड वाला देखते हैं। ये तो बहुत ईजी है, इसमें आप लोगों को एक इक्वेशन फॉर्म करना है, तो आप लोग कुछ भी लेटर ले सकते हो, मैं यहाँ पर नहीं लिखूँगा, यहाँ पर लिख दूँगा आंसर। तो देखो, सम ऑफ द रूट, सम लिखा है मतलब पॉजिटिव में रहेगा, ये +7 हो जाएगा, तो बीच में आएगा, सेकेंड टर्म में आएगा, तो मैं m ले लेता हूँ, ओके। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज़ 5, ओके। तो यहाँ पर मैं +5 डाल देता हूँ, तो m² यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से आपको लिखना है, m² + 7m + 5, इस तरह से। और ये वाला तो अभी आप लोगों ने सीखा था, अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या है, -b/a, फार्मूला याद रखना, ये सब स्टडी करना है आप लोगों को, ओके। तो अभी देखो, a क्या था, इधर 2 था, b क्या था, -4, और c क्या था, -3। तो b क्या है, -4, और ये 2 मतलब -2 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, नेगेटिव साइन है। और c का क्या है, -3/a है ना, a क्या है, 2, तो -3/2 में कोई डिवीजन नहीं होगा, तो यही आंसर है, ओके। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए हो। अब हम देखो, एक मिनट पॉज करके देख लीजिए, मैंने स्क्रीन पर बराबर से रखा है इसे। अभी हम देखते हैं मेन क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर ही कर लेता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, ओके। वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बहुत इजी है, वही फार्मूला अप्लाई करना है, इसका सिंबॉलिक वे इसी तरह से डिनोट किया गया है। तो वही आप लोगों को पहले ax² + bx + c = 0 के तहत a क्या है, 1, b क्या है, +7, c है -1, ठीक है। अभी डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, b², वही था, b² - 4ac, ठीक है। अभी b² तो 7², 4 × 1 × -1, 7 7 ज़ा 49, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4, और ये पॉजिटिव साइन आ जाएगा, माइनस है माइनस प्लस, 49, 50, 51, 52, 53। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है इसका, 53, ओके। और अगर इन लोग पूछ लिए, अभी इस थर्ड क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो उन लोग बोल रहे हैं कि इतना सॉल्व करके बताओ कि इसका कौन सा नेचर एंड रूट है, रियल अनइक्वल है, नॉट रियल है, या फिर रियल एंड इक्वल है, वो देखेंगे हम लोग। ये इसमें नहीं पूछना है, पूछा गया है, इतना ही सॉल्व करना है, ओके। तो आप चाहिए तो इसे पॉज करके देख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 2y² - 5y + 10 = 0। डायरेक्ट कर ले, तो a क्या है, 2, b क्या है, -5, c क्या है, 10, ओके। और इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² - 4ac, तो -5², 4 × 2 × 10, 5 5 ज़ा 25, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 4 2 ज़ा 8, 8 10 ज़ा 80, अगर नेगेटिव साइन आ जाएगा। बड़ा नंबर कौन से, 80, उसके आगे नेगेटिव साइन है। 80 - 25 कितना हो गया, 55 आंसर है, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं, रूट वाला है, लेट्स सी कैसे सॉल्व करना है। 4x 2√2 विच इज़ इक्वल टू 0। अभी a क्या है, √2, b क्या है, 4, c क्या है, 2√2, ओके। a b and c, नेगेटिव साइन नहीं है ना, पॉजिटिव, ओके। डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac, 4², 4 × √2,
इंटू 2√2, 4×4 = 16। अभी देखो 4 ये जो नंबर्स है इसको मल्टी, 4×2 = 8, √2 इंटू √2 इज 2, 8×2 = 16, तो 16 - 16 क्या है, तो 0। ओके, ये 3 सम समझे आप, इसे चाहिए तो पॉज करके देख सकते हो। ओके, तो मेन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें अभी आप लोगों को वैल्यू भी फाइंड आउट करना है, वैल्यू एंड द रूट्स ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो पहला सम देखो, सेम वे में सॉल्व करना है, लास्ट में से वो रियल है अनइक्वल है वो देखना है। वो देखो, वो मैं सिखाता हूँ, ईजी है। 4x + 4 = 0। ए क्या है 1, बी क्या है -4, सी है 4। ठीक है, अभी ये मैं साइन लगा रहा हूँ, वैसे इधर लगा, वैसे b² - 4ac, b² मतलब 4², 4 × 1 × 4, 4×4 = 16, 4×4 = 16, 1 × 16, 0 हो रहा है। तो एक चीज़ याद रखना है, a = 0 का क्या होता है, द रूट्स आर व्हाट, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसे पॉज करके देख लो, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अभी हम देखते हैं आगे का। y² - 7y + 2 = 0। ए क्या है 2, बी क्या है -7, सी क्या है 2, पूरा लिख दिया। अभी वो डेल्टा साइन डालते हैं मैं डिस्क्रिमिनेंट का, b² - 4ac, -7² 4 × 2 × 2, ओके, 7 × 7 = 49, 4×2 = 8, 8×2 = 16, 33। ओके, अभी क्या मिला हमें आंसर 33। अभी हम देखते हैं इसमें क्या है। एक तो जो डिस्क्रिमिनेंट का साइन है, इट इज़ ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का क्या है होता है, पहले हम वही लिखेंगे, याद रखना ये 33 ग्रेटर देन 0 है, तो डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, दैट द रूट्स आर, देन द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, देयरफॉर ये लिख देना। ठीक है, इस तरह से समझ के लिख दो। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद मैं पॉज करने के लिए कहूँगा। अभी ए क्या है 1, बी क्या है 2, सी क्या है 9, वही b² - 4ac, 2² 4 × 1 × 9, 2×2 = 4, 4×1 = 4, 4 = 36, 4 × 4 9, 4 = 36। अब यहाँ माइनस करोगे तो आ जाएगा 32। ओके, 32 और बड़ा नंबर कौन सा है इन दोनों में से, 36 के आगे नेगेटिव साइन, तो a इज़ नाउ स्मॉलर देन 0, मतलब स्मॉलर है, नेगेटिव में ना, रूट्स आर अनइक्वल, आई मीन नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, तो देयरफॉर ये इस तरह से हम वही साइन डालेंगे और रूट्स आर नॉट रियल करके मेंशन करेंगे। सो आप सभी पॉज कीजिए इसको, उसके बाद हम देखेंगे मेन क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो मेन क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, जगह नहीं है फिर। ठीक है, फाइंड फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। तो इसमें देखो 0 और 4 लिखा गया है, 0 और 4, तो इसमें अल्फ़ा क्या हो गया, हम कंसिडर करेंगे 0, ये रूट्स दिया ना, रूट्स मतलब ये अल्फ़ा बीटा, बीटा क्या है 4, तो पहले में हम क्या करेंगे अल्फ़ा, ये चीटियाँ आ जाते हैं ना, अल्फ़ा प्लस बीटा 0 + 4 विच इज़ 4, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 0 × 4 विच इज़ 0। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा किया, अल्फ़ा इंटू बीटा किया। ठीक है, अभी हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे
जो था क्या था फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल्स टू 0। उसके बाद देखो अल्फ़ा बीटा की जगह मैं डाल दूँगा 4x, 4 और ये x, अल्फ़ा बीटा की जगह 0। तो देखो इस तरह से फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये इस तरफ जाके वो 0 ही हो जाता है। ओके, ये हो गया। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इतना हो गया। उसके बाद 3 एंड -10 सेम वे में करना है। ओके, इसमें हम अल्फ़ा 3 कंसिडर करेंगे और बीटा को -10 कंसिडर करेंगे। पहले अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे। देखो 3 प्लस और ब्रैकेट में -10 करेंगे, तो प्लस एंड माइनस माइनस 10 माइनस, देखो ऐसे। ओके, तो 7 हो गया। बड़ा नंबर कौन सा, 10, उसके आगे नेगेटिव साइन। ओके, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 3 इंटू -10, 30 और नेगेटिव साइन, ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब वो फार्मूला यूज़ करते हैं जो प्रीवियसली इसके ये वाला यूज़ किया। देखो -7x प्लस 7x प्लस एम माइनस माइनस 30। तो ये आप लोगों को आंसर मिल रहा है, इक्वेशन बन गया। ठीक है, अभी हम देखते हैं, ये पॉज करके देख लो, नेक्स्ट पेज पे फिर दूसरा वाला कर देता हूँ। अब हम देखते हैं कुछ थर्ड वाले, क्वेश्चन नंबर 3। बुक को बराबर अरेंज करके रखता हूँ तो प्रॉब्लम होगा। तो इसमें क्या है, 1/2 और एक -1/2। तो अल्फ़ा क्या है 1/2 और बीटा क्या है -1/2। ठीक है, पहला तो अल्फ़ा प्लस बीटा करते, ब्रैकेट में नेगेटिव हो गया। ओके, नेगेटिव होने के बाद ये तो वैसे भी 0 हो जाता है और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, स्ट्रेट मल्टीप्लाई करना है बस, 1 1 ज़ा -1 और 2 2 ज़ा 4। ठीक है, ये मिल गया। अभी वो फार्मूला अप्लाई करते हैं जो यूज़ किया था हम लोगों ने। सॉरी, प्लस डाल रहा हूँ मैं, नेगेटिव डालना है। अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा कितना है 0x, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो गया काम से, प्लस माइनस -4 प्लस टू 0। पहले तो ये कट हो गया और ये प्लस एंड माइनस माइनस ऐसा, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ योर आंसर। उसके बाद फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाले में क्या है, 2 माइनस √5, 2 प्लस √5। अल्फ़ा क्या है 2 नेगेटिव √5 और बीटा क्या है 2 प्लस √5। ठीक है, प्लस करो, देखो 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। ओके, 4 हो गया। और सो किस तरह से करना है याद रखो, 2 प्लस 2 4, और ये देखो ये और ये क्या हो रहा है, प्लस एंड माइनस माइनस, तो कट गया, तो 4 आंसर है। 2 प्लस 2 4 और ये प्लस एंड माइनस माइनस √5 माइनस √5 0 हो गया, प्लस एंड माइनस माइनस की वजह से। और एक ये वाला आता है, इसको कैसे करना है आप लोगों को, 2 नेगेटिव √5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस √5। अभी देखो इसमें एक तो ये हम ऐसे साथ में लेंगे और माइनस साइन डालें, प्लस एंड माइनस माइनस, और ऐसा इसका स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 माइनस, देखो 5 √5 इंटू √5 इज़ 5, याद रखना, अब तक आप लोगों को पता होना चाहिए। 4 माइनस 5 1, बड़ा नंबर कौन सा है 5 के आगे नेगेटिव साइन। तो देखो एक 4 मिला और एक -1। तो आई होप दिख रहा है आप लोगों को, वो इम्पोर्टेंट है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर
अब अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा बीटा 4 है, 4x प्लस -1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एंड माइनस माइनस -1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये है आप लोगों का आंसर। तो आप चाहिए तो इसे पॉज करके देख लो अच्छे से, उसके बाद हम देखते हैं मेन क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल ऑफ देयर प्रोडक्ट, फाइंड के इफ द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसमें पहला सेंटेंस देखिए स्टार्टिंग का, क्वेश्चन नंबर 5 लिखता हूँ इधर, ठीक है हो गया इनको। ओके, तो लिखा है कि सम ऑफ द रूट्स, पे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, अल्फा एंड बीटा, ये चीज़ याद रखना। एंड उसके बाद उन्होंने बोला है कि सम मतलब प्लस, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे। सो इसका आंसर कैसे हो गया, ए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये हम लोग साइड में रखते हैं। और उन्होंने बोला है कि फाइंड के इफ़ द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर वगैरह, तो एक्स स्क्वायर 4kx प्लस के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो वही ए बी और सी फाइंड आउट करना है। जैसे ए का क्या रहेगा 1, बी का रहेगा -4kx, ठीक है, माइनस भी लेना है आप लोगों को। सी क्या है k प्लस 3, ठीक है। अभी मैंने फॉर्मूला डिस्कस करते टाइम मैंने आप लोगों को कहा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, -b/a, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, c/a। ये दो चीज़ें मैंने बताई थी। अभी हम ये जो है वो इधर लाएंगे। तो अल्फ़ा प्लस, पहले हम सॉल्व करते, वो बेटर होगा। देखो इसमें अभी नेगेटिव है ना, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव -4k, एक्स नहीं आएगा, सॉरी एक्स नहीं आएगा इधर, ओके इतना आएगा, अपॉन ए क्या है 1। और तो इसका आंसर डायरेक्ट निकल के आता है माइनस एंड माइनस +4k, बिकॉज 1 का कोई वैल्यू नहीं, 1 ज़ा 1 में ही जाता है। और इसको मैं ज़रा डिवाइड करता हूँ, मतलब ऐसा डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब आधा आधा हिस्सा कर रहा हूँ। c/a, सी क्या है k प्लस 3 और a क्या है 1, तो इसका भी 1 ज़ा 1 ही हो रहा है, तो k प्लस 3। ओके, अब हम ये देखेंगे, ये हम इधर लिख देंगे दोबारा से। तो ये क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा का 4k और 2, ये ब्रैकेट डालेंगे हम k प्लस 3, तो क्या होगा 2k प्लस 3 2 6, 4k। तो अभी देखो ये दोनों कैलकुलेट हो सकते, इस तरफ जाएगा तो 2k हो गया, 6 बाहर रख देंगे। तो देखो 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, बड़ा नंबर कौन सा है इनमें से, इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो 4k माइनस 2k इज 2k 6 लूँगा, 2 इधर, 2 कट करके 2 3 ज़ा 6, तो k इज इक्वल्स टू 3। तो आप चाहे तो इसे पॉज करके देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। तो या क्वेश्चन क्या है कि अल्फ़ा और बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें इन लोगों ने बताया कि, मैं लिख ही देता हूँ ना क्वेश्चन, अल्फ़ा और बीटा क्या है, आर द रूट्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, अच्छा इधर ही लिख देता हूँ, तो कैमरा में विजिबल होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। क्या फाइंड आउट करना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और सेकेंड है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, तो पहली बात तो ये जो इक्वेशन है इसका हम ABC में लेंगे, वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वो फॉर्म में। तो इधर देखो a क्या है 1, b क्या है -2, c क्या है -7। ठीक है, अभी ये जो फार्मूलाज है ये पिछले साल भी था, a² प्लस b² के फॉर्म में,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो वो फार्मूला अप्लाई करना है। तो पहली बात हम एक काम करते हैं हम लोग ना, वही ए प्लस या सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या है, नेगेटिव बी अपॉन ए, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा। प्रीवियस सम की तरह थोड़ा सा अप्लाई करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा सम सॉल्व करने के लिए आगे। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा का ये फार्मूला था। तो नेगेटिव बी क्या है, देखो नेगेटिव और एक ब्रैकेट में ये और 1 है, तो इसका आंसर हो गया पॉजिटिव 2, तो 2 आंसर है। और यहाँ पर नेगेटिव 7/1, तो यहाँ पर ऑब्वियसली नेगेटिव 7 होता है, ठीक है। ये दो मिल गए। अभी वो आगे के सम सॉल्व करने में इजी पड़ेगा। जैसे देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, लेकिन इसके पहले हमें इसका फार्मूला देखते हैं। इसका फार्मूला बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो अल्फ़ा स्क्वायर, सॉरी मैं इधर लिख देता तो जगह थोड़ा सा अच्छा पड़ेगा आप लोगों को। अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसमें क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला इसका क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, यहाँ पर डायरेक्ट ले करके, ये है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था, 2 स्क्वायर बराबर, और 2 इंटू -7, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 और 7 2 ज़ा 14, माइनस है माइनस प्लस, तो इसका कितना आंसर हो गया 18। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का तो 18 है, और अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा क्यूब का प्लस बीटा क्यूब का देखते हैं। मैं इंटू क्यूब बोल रहा हूँ, सॉरी। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का क्या फॉर्मूला है, एक तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, वेट अ सेकेंड यार, ये सारा सॉरी यार, तो कैमरा तो शिफ्ट नहीं हो रहा, ठीक है। इसमें अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दो, कंफ्यूजिंग हो गया। ओके, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, अल्फ़ा प्लस बीटा द होल क्यूब, इसकी तरह होल स्क्वायर है यहाँ पर, होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। ये सब स्टडी करना पड़ेगा, पिछले साल भी था, मतलब 8th में भी था अल्फ़ा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 8th में भी था डायरेक्ट, अभी 10th में आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा द होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा और ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा द होल क्यूब, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 2 क्यूब -3 इंटू अल्फ़ा बीटा क्या है -7, और अल्फ़ा प्लस बीटा अंदर क्या है 2। ओके, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है 8 आएगा। 7 3 ज़ा 21, 21 और 21 2 ज़ा 42। अभी देखो माइनस है माइनस क्या हो रहा है प्लस, तो 8 + 42 कितना हो गया 50। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना है 50, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है 80। ओके, तो इसे आप पॉज करके देख लीजिए। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7, द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। ओके, रियल एंड इक्वल है, फाइंड के। ओके, पहला वाला क्वेश्चन है 3y² प्लस KY प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसमें ऑब्वियसली वो ए बी और सी फाइंड आउट करना है। तो ए क्या है 3, बी क्या है k, और सी क्या है 12। हमें वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करना है, और उसके साथ साथ हमें क्या बोलना है उन लोगों ने, रियल एंड इक्वल। तो दैट मीन्स यू हैव टू यूज़ द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, तो डेल्टा साइन यूज़ करते, b² - 4ac। ओके, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके जस्ट सॉल्व करना है और कुछ नहीं। तो देखिए b² क्या है k², 4 × 3 × 12। ओके, 4 × 3 to 12। ओके, 12 4 3 = 12, 12 12 = 144। अभी देखो इसमें क्या हो रहा है, आइदर k + 12, देखो 12 12 = 144 है ना, राइट। तो इधर मैं क्या करूँगा, k² है ना, k + 12, एक प्लस में होगा और एक k - 12। ओके, डिस्क्रिमिनेंट कैन बी आइदर k + 12 और k - 12।
तो ऑब्वियस बात है, इसमें क्या करना है आप लोगों को, k प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 और k माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये जो प्लस 12 है इस तरफ लाओगे तो माइनस 12 होगा, और ये वाला जो है इस तरफ ला के 12 होगा। ओके, k इज़ माइनस 12 एंड k इज़ 12। तो मैं बराबर से लिख देता हूँ, नहीं तो बराबर नहीं दिखेगा। ओके, ये है। और उसका सेकेंड क्वेश्चन उसी में, क्वेश्चन नंबर 7 में, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये प्रॉपरली अरेंज नहीं है इसकी तरह, तो अरेंज करते हैं। के एक्स स्क्वायर, ओके, और 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, इसको पहले मल्टीप्लाई किया, तो क्या हुआ, के एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2kx, ये, फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो a क्या है, k, b क्या है -2k, और c क्या है 6। ठीक है, उसके बाद वही डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर क्या है, नेगेटिव 2k स्क्वायर। ओके, 4a क्या है, k और ये c। देखो इसमें नेगेटिव साइन है ना, तो 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव 4k स्क्वायर। ओके, पॉजिटिव स्क्वायर भी आता है क्योंकि लेटर के साथ है ना। 6 4 ज़ा 24k। ओके, ये हो गया। अभी हम इसका थोड़ा मतलब बोलते हैं ना, कॉमन निकालेंगे, जैसे कि प्रीवियस सम की तरह नहीं, बीच में आ गया। तो 4 के 2 बार है, तो के एक इधर लेंगे और अंदर एक के लेंगे। 4 1 ज़ा 4 और के इंटू के स्क्वायर, और ये 4 ऑलरेडी इधर है, तो 6 4 ज़ा 24। तो एक हो गया 4k। ओके, देखो एक काम करता हूँ मैं, इज इक्वल टू 0 डाल देता हूँ, तो ये जो 4 है इधर डिवाइड होके क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, तो ये बच जाता है, मतलब ये 4 0 के साथ डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया। अभी एक के क्या है, इज इक्वल टू 0, और एक के माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है, तो जो -6 उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव 6 होगा। एक है के इज इक्वल टू 0 और एक है के इज इक्वल टू 6। लेकिन अभी क्या बोला हम लोगों ने कि k इज इक्वल टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 है, मतलब रियल एंड इक्वल है ना, ये होना चाहिए, लेकिन 0 आ रहा है दोनों तरफ, तो ये वाला चीज़ इक्वल नहीं है, लेकिन k इज इक्वल टू 6 इज़ द आंसर। ओके, तो इसे आप पॉज करके देख लीजिए।